एंगल ए और एंगल बी आर अक्यूट एंगल। अक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, जो 90 से कम वाले एंगल अक्यूट एंगल कहलाते हैं। सच दैट इस प्रकार है कि कोस ए बराबर कोस बी है, ये गिवन है। प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो देखो करना क्या होता है, सबसे पहले याद रखना ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस चेंज होता रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि कोस ए, तो ए मेरा यहां है तो इसके लिए परपेंडिकुलर अब ये बन गया और बेस ये बन गया। तो रूल कहता है इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है, ये AC, AC अपॉन में हाइपोटेनियस है AB। ये मेरा एक इक्वेशन बन गई है। दूसरे तरीके से लोगे कोस B निकालते हैं हम। कोस B में क्या बोला है, अगर कोस B एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परंतु फार्मूला तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। तो बेस मेरा BC बना और हाइपोटेनियस तो AB ही है, इक्वेशन 2 बना। अब दोनों को बोल रखा है उसने सच दैट की इक्वल है ये। जब कोस A इक्वल टू कोस B इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो AC अपॉन में AB और BC अपॉन में AB, दोनों की दोनों इसकी वैल्यू देखो, कोस A बराबर कोस B दे रखा है, तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, दोनों को आमने सामने रखेंगे। तुमने देखा कि AB से AB कैंसिल हो गया, तो बचा AC इक्वल टू BC। अब एक थ्योरम पढ़ रखी है 9th क्लास में, समान भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां लिखना पड़ेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल। या हिंदी में लिख दो, समान भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। और AC के सामने देखो एंगल कौन सा बन रहा है, AC के सामने एंगल बन रहा है B, तो एंगल B लिख देंगे, और BC के सामने बन रहा है एंगल A, तो एंगल A लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी लिख करके। और ये 6th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं। अब लिखा है इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा लगा है, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा पार्ट है इसका कोट थीटा निकालना है। इसका 2 तरीके से क्वेश्चन होता है, या तो तुम कोस और साइन की वैल्यू निकालो और यहां रख दो, और पहला तरीका यह है कि इसको कैलकुलेट करोगे तो वो अगली एक्सरसाइज में, क्योंकि हमने अभी तक वो चीज पढ़ी नहीं, तो इसलिए वो तरीका अपनाएंगे नहीं हम आगे वाला, जो एक्सरसाइज 3rd 8.3 में है। तो इसलिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसे ही करेंगे। जैसे कि देखो ये कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, 90 डिग्री है, इसका थीटा यहां मान लो, तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और बेस हो गया 7। हमारे को ये ABC मानो, तो ये वाली वैल्यू निकाल दो। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB यहाँ पे 8 है और 7 ये है, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, दोनों मिलाएंगे तो 113 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। AC का आखिरी में स्क्वायर रूट निकाल दो 113 का, 113 आ गई इसकी हाइपोटेनियस। अब 113 आई है, तो अब इसको हमें निकालना है कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा P/H होता है, तो P वैल्यू है हमारी 8 और H है 113 अंडर रूट में, और कोस थीटा वैल्यू है B/H, तो इसकी 7/113 अंडर रूट में। ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और इसकी वैल्यू रखेंगे, साइन की वैल्यू है 8/1 प्लस 8/1/13, 1 माइनस 8/113, 1 प्लस कोस की वैल्यू है 7/113, 1 माइनस 7/113। और अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो देखो ये एक बार प्लस है और ये माइनस है और सेम वैल्यू है, तो 1 की पावर 2 और 8/113 की पावर 2, और नीचे 1 की पावर 2 और 7/113 की पावर अंडर रूट में पावर 2। अब इसको यहाँ सोल्व करते हैं, 1 माइनस 64 और ये 113, 1 माइनस 49, 113, एलसीएम ले लेंगे, मेन लाइन बीच में चल रही है अंडर रूट में, इसको ध्यान देना। थोड़ा भी नहीं आया, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पावर 2 और 8/113 की पावर 2। अच्छा यहाँ करूँ यार, इतना ही तो आएगा, एक स्टेप जाएगा फिर कहाँ कराता फिरूंगा। 1 मिनट रुको, काटो जरा। ये इसकी वैल्यू आ गई साइन की, ये कोस की। उसके बाद हम इसका पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसमें क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे। साइन की वैल्यू 1 प्लस 8/113 के अंडर रूट और 1 माइनस 8/113, और नीचे वाला 1 प्लस 7/113, और एज इट इज ये उतार देंगे, बस साइन बदल देंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 1 माइनस 8/113 की पावर 2 का अंडर रूट की पावर 2, और नीचे 1 माइनस 7/113 की पावर पूरा 2। अब इसकी वैल्यू अगर 1 की पावर 1 ही होता है और इसका 8 का 8 जा तरीके से बैठ जाओ, 1 माइनस 64 अपॉन में 113, 1 माइनस 49, 113। अब इसके बाद में हम एक मानेंगे इसके नीचे और एक मानेंगे, और इसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे। 113 माइनस 64 अपॉन में 113, और ये मल्टीप्लाई ये होगा इससे, ये इससे, नीचे के नीचे से। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अगर इसको घटाते हैं हम तो यह आएगा 49 अपॉन में 113, और इसको माइनस करेंगे तो 64 अपॉन में 113। याद रखना कि ये ऊपर का पार्ट ये है, नीचे का पार्ट ये है, तो इसको डिवाइड वाला पूरा पार्ट पलट जाएगा तो डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमिनेटर में चला जाता है, या इसको कह दो रिवर्स हो जाती है, जैसे 49 अपॉन में 113 इंटू 113 बनो 64। ये 113 से 113 कट जाएगा और 49 अपॉन 64 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 कोट ए इक्वल टू 4 दे रखा है। चेक वेदर बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये वैल्यू जो इसमें वैल्यू डाल के और ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इसमें क्या काम करेंगे, 3 कोट ए इक्वल टू 4/3 चला गया, कोट ए की वैल्यू आई, कोट ए की वैल्यू आ गई ये। तो अब क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, 1 माइनस 10 की पावर 2 ए और 1 प्लस 10 की पावर 2 ए। अब यहाँ कोट की वैल्यू अगर इतनी है 4/3 है, तो तुम्हारे पास इसकी 10 की वैल्यू 10a की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। ध्यान दो, अब इसमें रख देंगे हम ये 1 माइनस 3/4 की पूरे की पावर 2, 1 प्लस 3/4 पूरे की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे। 1 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और एक एलसीएम ले लेंगे बटे की, मतलब फ्रैक्शन का सम कर देंगे। ये 16
-9/16 और ये 16 प्लस में 9/16। याद रखना, इसको आगे करेंगे तो 16 में से 9 गया तो 7 आएगा अपॉन में 16, और 16 और 9 मिलके 25/16। और ये 16 से ये 16 कैंसिल करेंगे, कैंसिल कैसे भी कर सकते हैं। 7/16 इंटू 16/25, 16 से 16 गया, आंसर इसका आया 7/25, और इसका आंसर ये आ गया। तुम चाहो तो सीधा सीधा लिख देना, 7 लेफ्ट हैंड साइड आया 7/25। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले नोट कर लो। हैंड साइड का हिस्सा हमें लिखा है कोस की स्क्वायर और साइन की स्क्वायर। कोस की स्क्वायर ए माइनस साइन की स्क्वायर ए। अब हमें इससे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस से हमारे को एक ट्रायंगल बनाओ। डायरेक्ट हमें साइन की वैल्यू है, अगर ये परपेंडिकुलर 3 है, ये बेस 4 है, तो तुम्हारे को पता है हाइपोटेनियस 5 आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो मैं इस तरफ बता देता हूँ तुम्हारे को। ये मान लो ए बी सी है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए बी यहाँ पे 3 है और ये 4 है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और दोनों मिलके 25। ये ए सी की अंडर रूट गया, इधर पावर अंडर रूट में चला जाता है और अंडर रूट का 5 आ गया। तो अब तुम्हारे को पता चल गया कि इसका हाइपोटेनियस 5 है और बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे, जो कोस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, पूरे की पावर लग गई, और साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और बी बेस कितना है, वहाँ 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, पूरे की पावर 2, और परपेंडिकुलर यहाँ 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, पूरे की पावर 2। 4 4 जा 16 हो गया, 5 5 जा 25, और 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, और इसको एलसीएम करके और इसको कैलकुलेट करेंगे 16 माइनस 9/25। ये है कि हमारे पास पहले हम ना इससे 10 से साइन और कोस की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्यूट एंगल जो है वो है एंगल ए बोला है यहाँ पे, तो एंगल ए ये हो गया। यहाँ पे ए और सी का कॉम्बिनेशन दिया है, इसका मतलब राइट एंगल बी दे रखा है, तो सी यहाँ है। एक मिनट रोकियो वीडियो। अब इसके अंदर क्या बोला है कि ए ये है परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो बेस हमारा अंडर रूट 3 हो गया। तो जो हाइपोटेनियस इसकी 2 आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी की स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए बी जो है अंडर रूट 3 की पावर 2, ये 1 की पावर 2, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 4 आ जाएगा। और ए सी का स्क्वायर, ए सी जो है स्क्वायर ए सी का अंडर रूट लग गया और ये 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो साइन के अंदर क्या होता है, P अपॉन H होता है, और ए एंगल है, ए एंगल है, उसके सामने वाला P हो गया, तो हाइपोटेनियस ये है, तो 1/2 कोस सी बोला है। सी का जो कोस होता है वो B अपॉन H होता है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ये हो गया 1 और हाइपोटेनियस तो 2 है, फिक्स है। अच्छा, बीच में प्लस है। अब कोस ए है, कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए लगा है तो परपेंडिकुलर ए होगा, तो बेस ये हो गया अंडर रूट 3 अपॉन हाइपोटेनियस। आगे ये हो गया। अब साइन की वैल्यू जो है सी है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो सी के ऊपर सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो रूट 3 अपॉन हाइपोटेनियस 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, ये 4, एलसीएम लेंगे 1 + 3 और एलसीएम 4, 4/4 से 4 कैंसिल इक्वल टू 1, और इसका आंसर आ गया 1। इसी तरह इसकी वैल्यू आप खुद कर सकते हो, यहां से वैल्यू ले करके इसको खुद से करो।
ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर लिया है, इसका सेकंड पार्ट खुद से करो, सेम यही ट्रिक अपनाओ और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 10वां क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो सबसे पहले एक पी क्यू आर का ट्रायंगल बनाइए। क्यू पे राइट एंगल है, पी यहाँ लिखते हैं, आर यहाँ 90 डिग्री यहाँ है। उसने ये कहा कि पी क्यू, पी यहाँ लिख देते हैं और आर यहाँ कर देते हैं। पी क्यू 5 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और पी आर और आर क्यू दोनों मिलके 25 है, मतलब पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25। चुप हो जाओ, बोलो मत। दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर है। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्यू आर को x मान लेते हैं, तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यू आर इक्वल टू एक्स, तो ये 25 माइनस एक्स होगा। क्यू आर एक्स माना तो पी आर जो होगा वो 25 माइनस एक्स होगा। देख लो, इसको ऐसे भी लिख दिया। अगर इसको, ये देखो, इन दोनों का सम 25 है, चला दिया। इन दोनों का मिलके सम 25 है, तो एक का x होगा तो दूसरा 25 माइनस एक्स होगा। अब ये राइट एंगल में, अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। जैसे पी आर की स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू की स्क्वायर प्लस में क्यू पी की स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 25 माइनस एक्स की पावर 2 इक्वल टू एक्स की पावर 2 और क्यू पी की 5 की स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a और b इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 25। एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये 625 आएगा, और ये 50x आ गया इक्वल टू 25। ये 50 इधर आएगा 50x, सॉरी 625 माइनस 25 600 आ गया, और 600 अपॉन में x नीचे 50 मल्टीप्लाई का था, नीचे उतर गया, 0 0 कैसा, 12 पंजे 60, x की वैल्यू 12 आ गई। अब x की वैल्यू 12 आई, मतलब आर पी क्यू जो आया वो 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना आएगा, पी आर आएगा 25 माइनस का x, 25 माइनस का x की वैल्यू 12 है, 13। तो इसका 12 13 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब हमको निकालना है साइन पी। साइन पी इक्वल टू, पी ये है परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस रूल होता है इसका। तो इसका x अपॉन में हाइपोटेनियस जो 13 आया था 13, x की वैल्यू आई थी 12, तो 12 अपॉन 13 आ गया। इसी तरह साइन के बाद कोस पी निकालना है। कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारा इसका बेस 5 है और हाइपोटेनियस वही 13 है, और आखिरी का 10 है। 10 पी निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, हाइपोटेनियस बेस अपना 5 है। ये हमारी सारी वैल्यू निकली है, और ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया 10th।